अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में नजर मारते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन को याद रखिएगा। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। यही चार्ज जब दौड़ना शुरू करे, जब ये फ्लो होना शुरू करे, तो इसके फ्लो होने से करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज दौड़ना शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब जितना ज्यादा चार्ज चलेगा उतना ही ज्यादा भी करंट होगी, और जितना फास्ट चार्ज दौड़ेगा तो उतना करंट ज्यादा होगी। सो अब करंट का वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल टू, I मीन्स करंट, I से हम करंट को डिनोट करते हैं। सो I is equal to dq by dt. This dq is the amount of charge. dq is the small amount of charge flowing in small time dt. जब small time dt में small amount of charge dq चले, तो this dq by dt gives us instantaneous current. It gives us instantaneous current. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, instantaneous current is defined as the टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एवरेज स्टेडी करंट क्या हो गया? एवरेज करंट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग टू द टोटल टाइम टेकन। हमने देखना है कि टोटल टाइम में टोटल चार्ज कितनी चली, इनका डिवाइड करना है, वो हमें क्या देगा? एवरेज करंट। एवरेज करंट दो चीजों का रेशियो है, एक टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय व्हाट्स कॉल्ड टोटल टाइम टेकन। So average current is equal to total charge flowing divided by total time taken. So average current की जो definition बन गई, that is this: I is equal to dq by dt. I is equal to dq by dt. Sorry, I is equal to q by t. I is equal to q by dt. Where q is the total charge flowing and t is the total time taken. अब इसका एसआई यूनिट, करंट को हम मेजर किन यूनिट्स में करते हैं? द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। एम्पेयर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एक एम्पेयर किसके बराबर होता है? कूलम पर सेकंड। क्योंकि चार्ज कूलम्स में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड्स में मेजर करते हैं। सो व्हाट्स कॉल्ड करंट किसके एम्पेयर किसके बराबर होगा? कूलम पर सेकंड। एम्पेयर किसके बराबर होगा? कूलम पर सेकंड। उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर करंट। इससे पहले कि हम इस पे आ जाएं, मैं आपको बताऊं जो करंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो के सर्किट डायग्राम में हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं एरो से, बट वो डायरेक्शन इसकी पाथ ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि करंट कहां से, यानी कि चार्ज कहां से फ्लो हो रहा है। वो डायरेक्शन इसको वेक्टर नहीं बनाती है। वाई? क्योंकि वेक्टर में अगर वेक्टर तो वो क्वांटिटीज, हमने छोटे क्लास में यही पढ़ा है कि वेक्टर तो वो क्वांटिटीज हो जिनकी डायरेक्शन होती है, फिर तो करंट की भी डायरेक्शन है, ये भी तो वेक्टर होना चाहिए। ये स्केलर क्यों है? हाँ, खाली डायरेक्शन इसको किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर नहीं बनाता है। इसमें क्या होना चाहिए? खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसको वेक्टर नहीं बनाएगा। ये इसके अलावा वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए था। ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, इट फॉलो स्केलर लॉज। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलरली ऐड होता है, नॉट वेक्टोरियली। सो करंट आपने याद रखा है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर करंट फ्लो। करंट को चलने के लिए किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? आप याद रखोगे दो रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है करंट के चलने के लिए। वन इज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए करंट है क्या? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन चार्जेस का चलना, लेकिन कौन से चार्जेस दौड़ेंगे, कौन से चार्जेस चलेंगे?
जो चार्जेस फ्री होंगे, बाउंड चार्जेस थोड़ी चलेंगे। सो पहली रिक्वायरमेंट जो है चार्जेस फ्री होने चाहिए। सो पहली रिक्वायरमेंट फॉर करंट टू फ्लो इज फ्री चार्जेस। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स, अब हमारे पास अगर कोई कॉपर वायर है उसमें तो फ्री चार्जेस होते हैं। कंडक्टर जो है, मेटल जो है हमारे पास, उनमें फ्री चार्जेस होते हैं। लेकिन लेकिन आप नॉर्मल हालत में उनमें करंट नहीं देखोगे। वाई? क्योंकि क्योंकि उनको देखने के, सॉरी, दौड़ाने के लिए, फ्लो करने के लिए ड्राइविंग पोटेंशियल नहीं दिया है हमने। सो ड्राइविंग फोर्स हमने उनको नहीं दिया है। सो उनको देना पड़ेगा ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कहो, उनको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा हमने। सो पहली बात करंट के चलने के लिए, दैट इज इट रिक्वायर्स फ्री चार्जेस। सो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब फ्री चार्ज को आपको दौड़ाना है तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे देंगे? बैटरी से। सिंपली बैटरी को यूज करके, सेल को यूज करके, इलेक्ट्रिक सेल को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगी? अब दो टर्म्स है यहां पे हमने सीखनी। वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड अनदर इज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इट इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। खाली इलेक्ट्रॉन्स के चलने से जो करंट, इलेक्ट्रॉन्स भी तो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स के चलने से जो करंट बनती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। सो आउटसाइड द सेल, बैटरी के बाहर ये करंट जो होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, या यूं कहो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो आपने ये याद रखा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया करंट, वो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के चलने से चले, और इसकी डायरेक्शन कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कहां? आउटसाइड द बैटरी। उसके बाद कन्वेंशनल करंट क्या हो गया? इट इज द करंट इन विच पॉजिटिव चार्ज कैन फ्लो। अगर पॉजिटिव चार्ज को हम एक कंडक्टर में, एक मेटल में, एक वायर में डाल देते हैं, ये कौन सी दिशा में चलेगा? उसी दिशा में क्या होगी? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है which can flow due to the positive charges. It is the current which flows in opposite direction to electronic current. Conventional current वो करंट होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में चलती है। सो सीधी सी बात है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो इट इज, यहां पे बात आप याद रखिएगा। अब जो जनरल में हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं वो कौन, वो क्या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट है कि कन्वेंशनल करंट? वो बात यहां पे लिखी हुई है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरल। जो कन्वेंशनल करंट है वही हमें क्या, करंट की डायरेक्शन देता है इन जनरल। यानी कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट चले, उसी दिशा में आपको क्या, उसी दिशा में दिखाना है आपको करंट। सवाल अब यह है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम कैसे दिखाएं? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बैटरी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इसको कैसे दिखाओगे कन्वेंशनल करंट को? फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाओगे, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि कन्वेंशनल करंट जो होगी वो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगी। अब टाइप्स ऑफ करंट, एक हो गया एसी करंट, एक हो गया डीसी करंट। नाम तो हमने सुने होंगे। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। इसकी डेफिनेशन यू है, एसी करंट इज दैट करंट whose magnitude varies continuously and direction reverses periodically. एसी करंट वो करंट होगी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन क्या, रिवर्स होती है। यानी कि ये मान लो पहले दाएं तरफ थी, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या, पीरियडिकली रिवर्स होती जाती है। ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। कौन सी करंट? एसी करंट। सो एसी करंट की खासियत यह है कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। उसके बाद डीसी करंट। डीसी करंट इज दैट करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। तो बहुत सारी बुक्स पे मैंने ये देखा है, बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। बल्कि एक चीज होना चाहिए डीसी करंट में, इट मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल। डीसी करंट क्या होनी चाहिए? यूनिडायरेक्शन होनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए।
सो अब अगर फिर उसके बाद अगर फिर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह गया तो उसको हम स्टडी करंट कहते हैं। सो स्टडी करंट इज द टाइप ऑफ डीसी करंट जिसमें मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट रहता है। अदरवाइज डीसी करंट क्या होनी चाहिए, इसकी एक प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए, दैट इज इट मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल। फिर मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज हो गया कि अगर हम विजुअलाइज करें इलेक्ट्रॉन की पाथ किसमें, एक वायर में जब करंट चलती है, सो इलेक्ट्रॉन की पाथ अगर हम विजुअलाइज करें तो, या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज करें, विजुअलाइज करें, तो एसी और डीसी में डिफरेंट होगा। देखिए डीसी तो डायरेक्शन कर, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और एसी में क्या होगा, एसी में यही इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यही अपनी, यानी कि कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। वी कैन से कि एसी में यह इलेक्ट्रॉन क्या है कि वाइब्रेट करता रहेगा और फास्ट। अगर इंडिया में हम देखें, इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। सो एक सेकंड में ये 50 वाइब्रेशंस करेगा, इस तार में इलेक्ट्रॉन 50 वाइब्रेशंस करेगा। बहरहाल डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में यह इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर वायर्स से होके जाता है और लास्ट पे पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है। अब सवाल यह है कि ये प्रोसेस कितनी फास्ट होती है। अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, वो वेलोसिटी इसकी बहुत कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर्स पर सेकंड, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन की। लेकिन चलता तो है इसमें ये। बहरहाल आई होप कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। दीज आर, इसको हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे। कंडक्टर्स, मटेरियल्स को तीन क्लास, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन 3 categories. One is conductors, insulators, and semiconductors. Conductors, these are those materials through which current can pass. वो materials जिनमें से करंट पास होती है। आप यूं भी कहोगे वो materials, अब करंट किन में पास होगी, जिनमें फ्री चार्जेस होंगे। वो मटेरियल जिनमें चार्जेस फ्री होंगे, जिनमें फ्री चार्जेस अवेलेबल होंगे, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। ये भी आप लिख सकते हो। तो बहरहाल जहाँ पे हमने लिखा है कि दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन पास, जिनमें से करंट पास होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टिन है, जिंक है, आयरन है, एट्सेट्रा। उसके बाद इंसुलेटर्स, दीज आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास। वो मटेरियल्स जिनमें से करंट पास नहीं होगी, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर है, पॉलीथीन है, वुड है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है आपके पास जिनमें से करंट पास नहीं होती है ऐसे मटेरियल्स की। उसके बाद semiconductors. Semiconductors, these are those materials which behave as insulators at 0 Kelvin temperature and as conductors above 0 Kelvin temperature. Semiconductors वो materials होते हैं जिनका behavior कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन के करीब है, तो ये मटेरियल्स एज इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। और अगर हमने टेम्परेचर राइज किया तो ये मटेरियल्स कंडक्ट करना शुरू करते हैं। सो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इनकी व्हाट्स कॉल्ड, इनकी एग्जांपल्स क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद और भी है, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह 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 कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी है। सो अब आई थिंक अब कुछ न्यूमेरिकल हो जाए। सो हियर है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 0.5 एम्पीयर करंट जो है वो एक बल्ब में चलती है फॉर 10 मिनट्स। और हमने क्या बताना है, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द बल्ब। तो बल्ब में से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि करंट और
क्या कहते हैं इसको, करंट और चार्ज और टाइम के दरमियान ये रिलेशन है, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। और अगर हमने इसमें से चार्ज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, टी को इधर कर दो तो ये क्या बनेगा, I हो गया करंट, टी को इधर कर दो लेफ्ट साइड में तो I इंटू टी। सो ये बन गई फॉर्मूला, क्योंकि हमने निकाला हाउ मच चार्ज फ्लोज, हमने चार्ज निकालना है ना, लिहाजा हमने चार्ज को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया, एक साइड में कर दिया चार्ज को। सो अब चार्ज हमने निकालना है। करंट कितनी है भाई यहाँ पे, करंट है 0.5 एम्पियर, 0.5, और मल्टीपल क्या करना है इसको, मल्टीपल करना है इसको टाइम कितना है 10 मिनट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मिनट जो है वो टाइम का एसआई यूनिट नहीं है। अगर करंट एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है तो हमें टाइम भी एसआई यूनिट्स में होना चाहिए था। टाइम का एसआई यूनिट मिनट नहीं है बल्कि सेकंड। चलिए ठीक है, फिर 10 मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 10 मिनट में कितना हो गया, 60 इंटू 10 यानी कि 600 सेकंड्स। तो 600 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 10 नहीं बल्कि 600। टाइम 10 मिनट नहीं, 10 मिनट तो है लेकिन इसको क्या हमने करना पड़ेगा 600 सेकंड। तो वो कितना हो गया, आई थिंक दैट इज 300। इसको आप देख ले, 300, सॉरी व्हाट इज कॉल्ड, चार्ज तो हम निकाल रहे हैं, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। मैंने एम्पियर लिखना था, सॉरी, कूलम, राइट। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। सो 300 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। होप दैट कि आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। लेट्स मूव द नेक्स्ट। नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, याद रखोगे आप, उस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। एमीटर हम कहते हैं इसको। सो ये आप याद रखोगे, एमीटर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एंड टाइम होना चाहिए। बहरहाल वो तो वही रिलेशन है जो मैं अभी बोला कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, या Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यही वो रिलेशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सिम्प्लीफाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट डायग्राम एट पॉइंट P एंड Q। इस सर्किट डायग्राम में आप करंट की डायरेक्शन दिखाइए, किस पॉइंट पर, P और Q पर। अब हमने अब बोलोगे कि सर ने कंफ्यूज किया, इसने तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बताई और कन्वेंशनल करंट भी बताई, तो दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, तो यहाँ पर कौन सी करंट, वो तो मैंने वैसे बता दे दिया कि जो जनरल में हम करंट की डेफिनेशन दिखाते हैं वो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी होती है बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब एक मसला यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव टर्मिनल कौन है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लंबा वाला है, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस स्मॉलेस्ट, ये छोटा शॉर्ट टर्मिनल जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब तो पता चल गया कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव टर्मिनल कौन है। अब चलिए मैं लाल कलर से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा देता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से आ जाएगा, आउटसाइड द बैटरी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये तो होगी करंट की डायरेक्शन यहाँ पर, ये तो पॉइंट P पर कैसे होगी, पॉइंट P पर तो ऐसे होगी। ठीक है, इसी तरह यही करंट तो जाएगी इधर, तो फिर इधर से इधर। ठीक है, तो पॉइंट Q पर कैसे होगी, तो ऐसे होगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। सो अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस ओहम्स लॉ। अगले लेक्चर में ओहम्स लॉ डिस्कस होगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है और करंट भी पढ़ा आज। तो इसके बाद जो टॉपिक हमारा आ रहा है दैट विल बी ओहम्स लॉ।
हैव अ गुड डे अहेड। अस्सलाम वालेकुम।